एनएमएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना। संगीत जगत की हस्ती और वायलिन के जादूगर बृजभूषण भट्ट बिरजू गुरुजी नहीं रहे हैं। अलवर के जाने माने संगीतज्ञ स्वर्गीय रघुवीर शरण भट्ट के पुत्र बृजभूषण ने संगीत की दुनिया में अलवर का नाम देश भर में रोशन किया। आपको बता दें कि भट्ट परिवार संगीत का एक घराना है। इस घराने के बड़े फनकार बिरजू गुरुजी ने 3 दशक तक राष्ट्रीय अभय समाज में रामलीला और भर्तृहरि नाटक में वायलिन की मधुर धुन सुनाई। लोग उनकी वायलिन की मधुर धुन सुनने के लिए उमड़ते थे। उन्होंने करीब 30 वर्ष तक कला भारती में भी संगीत के शिक्षक के नाते अलवर के बच्चों को वायलिन बजाने के गुरु सिखाए। उनके विद्यार्थी ने बिरजू गुरुजी के साथ संगीत की रियाज की। उनके निधन की खबर से कला प्रेमियों और संगीतकारों में शोक की लहर छा गई। वे अन्य संगीतकारों और कला जगत के महान लोगों की तरह ही मनमौजी और बिंदास थे। जिस संगीत की महफिल में बिरजू थे होते वह महफिल बहुत गुलजार होती। उनकी वायलिन की तान सबको मंत्रमुग्ध करती है। पूरी जिंदगी अलवर में रहे भट्ट के ने जयपुर में अंतिम सांस लिए। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे और अपने भाई के जयपुर निवास पर रहने लगे थे। जयपुर में ही भट्ट का अंतिम संस्कार किया गया। बिरजू जी की मुझ पर बड़ी कृपा रहेगी। गाए बगाहे वे अक्सर मुझसे मिलने मेरी सरकारी आवास स्वागत आश्रम में आते रहे। मेरे द्वारा बनाई जाने वाली तुलसी अदरक वाली शाम चाय के वे बड़े कद्रदान थे। घंटों संगीत और कला के अनुभव साझा करते रहे। बड़े कला मरमज थे। बिरजू बहुत सरल और सहज होने के साथ साथ वे बाल मन भी थे। पिछली गहलोत सरकार ने मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कार्यरत कर्मचारियों को सरकारी नौकरी का बड़ा तोहफा देकर क्रांतिकारी कदम उठाया था। बहुत से लोगों को इसकी ज़िंदगी संवर गई थी। उनमें बिरजू जी भी एक थे। वे कला भारती संस्था से सरकारी नौकरी में आकर सीधे एक दूर दराज गाँव में टीचर लगा दिए गए और कोई एठीला हेडमास्टर कब्जी पाले बैठा था। वह बिरजू जी को क्या जाने। अब बिरजू जी के ठहरे संगीत मर्मज्ञ और वह भी वायलिन के जादूगर गुरुजी सरगम जाने और उन्हें आम पढ़ाई का ककहरा सिखाने में भारी परेशानी। एठीला हेडमास्टर ज़माने और गृहस्थी की परेशानी से ज़्यादा दुखी सो ले कर बिरजू जी जान पर तान तोड़े उन्हें परेशान करे। गुरुजी बिल्कुल निष्प्रह मन और संगीत के धुनी इस तपस्या के बड़े गुड़ी थे। बुढ़ापे में सरकारी नौकरी और इस तपस्या के बड़े गुड़ी थे। बुढ़ापे में सरकारी नौकरी और उसके बाद जीविकोपार्जन के लिए पेंशन की उम्मीद, इसलिए ऐट वाले मास्टर जी के कोप को भी सहन करते। गुरुजी की आंखों से कम दिखे ये अलग समस्या। अब गांव में वायलिन सीखने वाले नहीं मिलने, वहाँ तो सिर्फ मिड डे मील का क्रेज़। तो बिरजू जी गए फंस। ऐसे में एक दिन मुझसे बात की बातों में अपनी पीड़ा व्यक्त करने लगे। बोले, भाई मैं अपने साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूँ और ना ही बच्चों के साथ। यहाँ तालीम देता हूँ कि वहाँ से सरकारी स्कूल में चला गया तो वहाँ की शागिर्द छूट गए। सरकारी नौकरी में काम कर नहीं हूँ पर हेडमास्टर बिठाए रखे। पूरे संगीत समय वालों को समय देने का वक्त नहीं मिला और 5वीं तक की सरकारी स्कूल में वायलिन कोई नहीं सिखाता। अब क्या करूं मैं, सरकारी नौकरी में आकर ठाली हो गया हूं। श्याम भाई, मैंने गुरुजी की पीड़ा झट से समझ ली और लगा दिया तत्कालीन कलेक्टर को फ़ोन। उस समय कलेक्टर भी कला और संगीत के पुजारी थे। सो बोले, श्याम भाई बिरजू जी इतना अच्छा बजाते हैं कि हमने इनकी मधुर स्वर लहरी भर्तृहरि नाटक में सुनी है। मार्मिक सीन में रुला देने वाला वायलिन का स्वर लगाते हैं। गुरुजी, हमें पता ही नहीं है कि ये सरकारी स्कूल में है। संवेदनशील क्लस्टर ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि बिरजू जी अलवर में अपने शागिर्दों को रियाज भी करा दें और नौकरी भी चलती रहे और ग्रामीण बच्चों को भी दूसरा टीचर मिल जाए। सो गुरु की इस व्यवस्था से रिटायरमेंट तक बहुत खुश रहे। रिटायरमेंट के बाद भी वे वर्षों तक सक्रिय रहे। मेरे पुत्र हर्षवर्धन को माँ सरस्वती की कृपा से बचपन से ही संगीत और कला में गहरी रुचि है। छुट्टी के दिन गुरुजी आते ही हर्ष हारमोनियम पर कोई राग छेड़ते और वे बड़े खुश होते। बिरजू जी जब भी आते तो वो वायलिन लटका कर लाते और बेटे हर्ष को आशीर्वाद भी देते और स्वर का ज्ञान भी। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें एनएमएफ न्यूज के साथ। इसी के साथ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।